नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक व्यक्ति मुझे मैसेज करते हैं कि 98 में हमारे बाबूजी ने 24 साल पहले 1,85,000 का एक प्लॉट खरीदा था। आज उस प्लॉट का रेट राजू जी 1,60,00,000 है 2022 में, 24 साल के बाद। आप तो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड का अच्छा बात बताते हैं, आपको इसमें पैसे मिलते हैं। ये बात सच है, पर क्या सिर्फ यही सच है? आगे देखते हैं। 1,60,00,000 का मकान हो गया। अब इनको देखेंगे, अगर इस तरह का समाज में देखेंगे, ठीक है, 1,60,00,000 का हो गया और इनका घर अलग है, ये प्लॉट अलग है, घर अलग है, तो ये 1,60,00,000 का कब इसको सेल करेंगे और कब अपनी ज़िंदगी पे यूज करेंगे? ऐसे व्यक्ति को देखेंगे, ज़्यादातर का बात कर रहा हूँ मैं, 2-4 का नहीं। घर में एक कार भी नहीं होगा और उनके बच्चे ना दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जॉब कर रहे हैं। 25,000 का एक व्यक्ति, दूसरे बच्चे को 35, एक जो है 1,00,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं। जब आप समाज में घूमेंगे ना, घूमेंगे और निकल के देखिए किस व्यक्ति का घर कभी ज़माने में आलीशान का हुआ करता था और आज उसको पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं। वो घर जो है उसको पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं। ये जो घर है ना, 1,60,00,000 का तो संपत्ति हो गया, पर ये जो घर जिसमें रहते हैं इसको पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं। आप फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। मैंने ये पता किया है, तो पता ये चलता है इस प्लॉट के अलावा 3 प्लॉट और है, क्या 3 घर और है जहां से आउटपुट ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो स्थिति ऐसा है कि इसको पेंट भी नहीं करा पा रहे हैं। शहर का जितना भी घर आप देख लीजिए, 2 साल 3 साल में अगर पेंट नहीं हो रहा है, इसका एक ही मतलब है, या तो वो कमा नहीं पा रहा है, सक्षम नहीं है, या तो दूसरा ये है कि बवंडर पीछे किया है, 3-4 प्लॉट, 3-4 फ्लैट, 3-4 घर खरीद के रखा है जिसका कोई यूज नहीं है। अब हर महीने जीवन यापन करने के लिए हर महीने फ़ोन जाता है बच्चों के पास। अब इस दोनों के पास तो जाएगा नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से कम कमा रहे हैं, तो इनको जाता है। ये तो बाबू साहब बड़ा सपना सजा कर रखे हैं, कलकत्ता में 1 करोड़ का फ्लैट बुक कर लिए हैं और 60,000 का EMI दे रहे हैं। तो 1-2 महीना तो पैसा दे दिया, 10,000 15,000 बाबूजी को दे दिया। उसके बाद कहना है कि पैसे नहीं है, या फिर फ़ोन ही नहीं उठता है ही नहीं। जो सीखा पेरेंट्स से वही आगे भी फॉरवर्ड किया। तो जो चीज़ पेरेंट्स ने किया बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो हालत ये होता है कि जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं है हर महीने, तो करे क्या? एक चीज़ और सोचिए, मान लेते हैं कि आपने ज़मीन जायदाद खरीद के रख लिया और आप जब तक जिंदा है इसको मैनेज कर लिए। आपके जाने के बाद जितना भी प्लॉट फ्लैट खरीद के रखा है घर, आपके बच्चे भी उसको मैनेज कर पाएंगे? वो तो रह रहे हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, तो वो जितना संपत्ति खरीद के रखा है उसको मैनेज कर पाएंगे? ये सोचिएगा तो खोपड़ी काम नहीं करेगा। कहेंगे अरे सच में वो कहाँ आएगा इसको देखने के लिए, उसको पता भी नहीं कहाँ क्या खरीदा है। हम ही जो है चांद तारा का लुंगी पहनते हैं, बीड़ी फूकते हुए देखने जाते हैं, हर 1-2 महीना में सब जगह घूम के आते हैं। वो तो देखने भी नहीं आएगा, उसको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे अपने पैसा अपने जीवन यापन के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि जीवन यापन करने के लिए आपको आश्रित नहीं होना पड़ेगा। हमारे बिहार में एक बेहतरीन कहावत है, लोढ़ी का लान लोढ़ी का खो मोड़ा देखी कि इंजोर कर। इसका मतलब क्या है कि आलू का जब खेती होता है ना, तो उसको सारा आलू जब निकाल के ले जाते हैं तो आलू जमीन के अंदर थोड़ा बच जाता है। तो हम लोग बचपन में जाते थे, लोड़ के लाते थे, मतलब खोद के निकाल के घर में आते थे और पका के खाते थे। तो मम्मी लोग कभी बोल देती थी, यही कर, पढ़ लिख नए, लोड़ी लान लोड़ी खो मोड़ा देखी इंजोर कर। तो पूछते थे मोड़ा मतलब ये घर, इसी देख के इंजोर कर, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ये घर जो 1,60,00,000 का, इसको देख के इंजोर कीजिए, खुश होइए अंदर, जबकि खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इसी का मतलब है लोढ़ी लान लोढ़ी खो मोड़ा देखी कि इंजोर कर, बाकी पैसा है ही नहीं जीवन यापन करने के लिए। तो 1,60,00,000 का अचार डालेंगे आप, क्या करेंगे? ओढ़ेंगे, बिछाएंगे, क्या करेंगे इसका? तो जो रिटर्न मिला उससे आप खुश हो गए, ठीक बात है, खुश हो गए, रिटर्न मिल गया। लेकिन अब बोलता हूँ रुक जाइए, अगला प्लॉट अगला फ्लैट मत खरीदिए ना। महात्मा बुद्ध का कहानी पढ़ा था 3री क्लास में, उंगली मार डाकू, बोलते मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? हो गया ना, ले लिया ना, खुश हो गए, रिटर्न मिल गया, अब मत लीजिए। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, राजू जी मेरे पास ना पैतृक संपत्ति है,
उसको बेच दूँ, म्यूचुअल फंड में लगा दूँ? क्यों बेच देंगे भाई? आपने कमाया है, आपने खरीदा है। आप अपना पैसा कमाइए फिर इन्वेस्ट कीजिए। जो पहले से उसको क्यों बेचेंगे? नहीं बेचना है। विवादित है, खून खराबा हो रहा है, वैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है, अच्छा जगह है, क्यों बेचेंगे? म्यूचुअल फंड में इस तरह से पैसा नहीं लगाना है। और कभी भी भूल से भी खेत वाला ज़मीन तो बेचना ही नहीं है, कि अंत में कितना भी दुनिया बढ़ जाए, खाने पीने के लिए वो खेत वाला ज़मीन ही चाहिए। तो कभी भी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पैतृक संपत्ति को बेच दीजिए, लेकिन जो भी पैसा आप खर्च करने के बाद थोड़ा बहुत बचाते हैं, जब तक जवानी बचा हुआ है, बुढ़ापा अभी तक आया नहीं है, तब तक आप पैसा जमा करते रहिए। कम से कम 50 लाख का एसेट बना लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि 1,85,00,000 जो था, बताया ना 1,85,00,000, और 24 साल के बाद वो 1,60,00,000 का हो गया। 1,65,00,000 रुपया यहाँ दिखा रहा है। तो रिटर्न आता है 20.6%। ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, छप्पर फाड़ के रिटर्न हो गया। वो जो भी छप्पर फाड़ के रिटर्न आया वो 20.6 है। मैथ में यही है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इतना लगाया, इतना टाइम दिया और इतना मिला, तो ब्याज क्या मिला? वो ब्याज है 20.60, इतना ही मिला। लेकिन जब तक आप इसको बेच नहीं रहे हैं, अपने जीवन यापन पे खर्च नहीं कर रहे हैं, तो यूजलेस है। अगला कहानी है कि आप 10,000 रुपये पर मंथ SBI म्यूचुअल फंड में लगाइए। और यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड 2007 से लेकर 2022 तक का यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से टोटल जमा किया 18,60,000 और वैल्यू है 69 लाख, 15.45 का रिटर्न। मैं यहाँ पे 69 के जगह 50 ही बोलता हूँ हो जाए। जब वो 50 हो जाएगा तो यहाँ से पेंशन लेना शुरू करेंगे। कितना पेंशन? 30,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू करेंगे जीवन यापन के लिए। किसी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं है हर महीने। यहाँ से धीरे धीरे पैसा आएगा। आने वाले 15 साल तक अगर जिंदा रहे तो 15 साल तक मिलेगा। 54 लाख रुपया आपको अकाउंट में आ जाएगा। खा के ओम भूर्भुवः स्वः हो गया। बाद में बैलेंस 97 लाख बच भी जाएगा। और जब ऊपर जाने लगेंगे तो देख लीजिएगा तीनों बहू में सबसे अच्छी कौन है, कौन केयर किया, उसके नाम का नॉमिनी बिल बना के दे दीजिएगा। दोनों को छटपटाने दे दीजिएगा मछली की तरह, और ये पैसा उस बहू को दीजिएगा जो ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। तो इस तरह से अपने जीवन का पैसा लगाइए। ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, ठीक बात है, लेकिन समाज में घूम घूम के देखेंगे तो दुखी कितना कितना ज़्यादा लोग हैं, आपको पता चलेगा। पैसा होता तो 90% दुखी कम हो जाता है, इतना दुखद नहीं रहेगा। अगर पैसा है तो 90% दुख को पैसा हर लेता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार अकाउंट खोलना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में फैमिली मेम्बर्स के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।